मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र नए चक्र की बात चल रही है। पहले ही नए का नाम क्या लिखा अपन ने? क्या नाम है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ये सम्यक गेय है कि मिथ्या गेय है? सम्यक गेय है, अर्थात सम्यक ज्ञान का विषय है, ये मिथ्या ज्ञान का विषय नहीं है। इसकी विशेषता क्या है? इस संयोगी पदार्थों से संबंध स्थापित करता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय ऐसा नय है जिसके द्वारा आत्मा संयोगी पदार्थों से कर्ता का संबंध खड़ा करता है, भोक्ता का संबंध खड़ा करता है, ज्ञाता संबंध खड़ा करता है और स्वामी का संबंध खड़ा कर लेता है। मैं इस घर का स्वामी हूं। कौन से नए से? कक्षा तुम कौन सी क्लास में पढ़ती? 9 में। तो कक्षा 9 के मेरी हैं। ये कौन से नए से कहा आपने? तो समझ में आ गया? संयोगी पदार्थ। मैं अपना होमवर्क करता हूं। करते हैं ना, सब लोग होमवर्क करते हैं। कौन से नए से? नहीं तो उपचार से ही करते हो, करते नहीं हो। उपचार से ही कहते हैं, करते नहीं हो। मैं करता हूं ऐसा कहना उपचार है। देखो, कोई कोई घर में ऐसा होता है कि 3 भाई हुए, 3 भाई। तो बड़ा भाई 10वीं में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है, तो एक भाई 9वीं में पढ़ रहा है और एक भाई 8वीं में पढ़ रहा है। तो 10वीं वाला क्या करता है? वो 11वीं में पहुंच गया अगले साल, और 9वीं वाला किस में आ गया? 10वीं में आ गया। तो अभी तक 1 साल तक 10वीं वाला बच्चा कहता था ये किताब मेरी है, मेरी है, मेरी है। 9वीं वाला बिल्कुल नहीं कहता था ये मेरी है। लेकिन 9वीं वाला जब 10वीं में आ गया अभी किताबें किसकी हो गई? हो गई ना? अब वो कहने लगा मेरी हैं। और जो साल भर 10वीं की किताबें पढ़ता रहा, वो कहता ये मेरी नहीं है। जी क्या जादू हो गया। 1 साल तक अपनी कहने वाला एक क्षण में कहता है ये मेरी नहीं है, और 1 साल तक इनकार करने वाला अब कहता है ये किताबें मेरी हैं। तो फिर किताबें किसकी हैं? ये बता, किसकी किताबें हैं? हाँ, कागज की हैं। किताबें कागज की हैं। बच्चों की भाषा में कागज ही है वह। आपकी भाषा में, शास्त्रों की भाषा में वो पुद्गल है, तो पुद्गल की है। तो ये बात तो सच्ची है। तो तुमने अपनी कही उपचार से कहा, तुम्हारी नहीं है वो, उपचार ही हुआ ना। उपचार माने हमारी नहीं है, कही है। लेकिन कही है क्यों कही? कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे इसलिए कहा। ऐसे ही तुम होमवर्क करते हो, ये केवल कहा है, करते नहीं हो। मैं रसगुल्ले को भोगता हूं। रसगुल्ले को खाते हो? मैं बड़ा मजा लेता हूं रसगुल्ले का। जे उपचार से कहा है, तुम वास्तव में रसगुल्ले का आनंद नहीं लेते। उपचार समझना, उपचार किस किस में उपचार लगाना? कर्ता, भोक्ता, ये उपचार से कहा है। ज्ञाता उपचार से कहा है नहीं। कैसी झूठी बातें कर रहे। रसगुल्ला खाए तो मजा आता है कि नहीं आता है? ईशान है? बता दो, डरो नहीं, बोलो तो सही। आता है। अरे बोल दो, आता है। रसगुल्ला खाए तो मजा आता है कि नहीं आता है? आता है, जो उपचार से। उपचरित असद्भुत व्यवहार में आज तक किसी को भी रसगुल्ला खाने का आनंद नहीं आया, ये बात सच्ची है।
आज तक नहीं आया किसी को भी। और आया हुआ तो प्रैक्टिकल कर लो, अभी हल कर लो। हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखो, एक प्लेट में 2 रसगुल्ले रख के दिए, एक उसने खाया तो बहुत मजा आया उसे, और दूसरा रसगुल्ला खाने को हुआ, इतने में उसका बच्चा गिर पड़ा बिल्डिंग के ऊपर से, और दूसरा रसगुल्ला भी उसने मुंह में रख लिया। मजा कितना आया? बताओ ना, मजा आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्यों, क्या बात है? ये तो बच्चा उधर गिरा है, रसगुल्ला इधर गिरा, तो रसगुल्ले का आनंद इधर आना चाहिए ना। बोलो, अभी हमने मुंह में दूसरा रसगुल्ला रखने को थे, इतने में पूरे चारों तरफ से घर में आग लग गई, बम विस्फोट हो गया, समझ लो पेट्रोल वो के टंकी गैस की फट गई। दूसरे रसगुल्ले का मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो जीप तो वही है, अपनी तबीयत भी ठीक है, और रसगुल्ला भी वही है, स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। हमें समझ में नहीं आई ये बात। इसका मतलब ये निकला कि पहले भी जो तुम्हें रसगुल्ले का स्वाद आया था, वो रसगुल्ले का स्वाद नहीं था, वो चारों तरफ आग नहीं लगी इसका स्वाद था, वो बच्चा गिरा नहीं था इसका स्वाद था। नहीं, इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा था इसका स्वाद था। क्यों? अब रसगुल्ला खा रहे हो, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, पुलिस वाले घेर लें, घर में घुस जाएं, डकैत आ जाएं, चोर आ जाएं, कुछ हो जाए, कोई तलवार वो लगा दे, तमंचा रिवॉल्वर है ना, क्या? तो फिर तुम्हें रसगुल्ले स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? जीभ खराब हो जाती है क्या? अब समझ गए होंगे आप लोग। अरे रे, जिसे हम रसगुल्ले का स्वाद कहते हैं तो उपचार है, वास्तव में निराकुल ज्ञान था इसलिए आनंद था, और आकुलता हो गई इसलिए आनंद नहीं रहा। अब तो समझ में आ गई होगी सबको, समझानी पड़ेगी इस बात को ही। ज्ञान निराकुल हो गया, इसका आनंद था, हमने रसगुल्ले में उपचार कर दिया, नहीं? और ज्ञान में आकुलता हुई, ये इसका कष्ट था, हमने रसगुल्ले में कह दिया, तो उपचार समझ में आया ना। ऐसे ही कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, स्वामी तुम मात्र उपचार से कहे जाते हो। जैसे रसगुल्ले का स्वाद नहीं लेते हैं, ऐसे तुम मकान के स्वामी नहीं हो, ऐसे ही तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, ज्ञाता भी नहीं हो, ऐसे ज्ञाता भी नहीं। ये उपचार से कहा है, ये आप समझ लेना। अपनी चर्चा वापस आ जाए जल्दी से। उपचार, उपचरित का अर्थ, उपचार में उपचार कल समझाया था। उपचार आसानी से बदल जाएगा, जैसे अभी हाल 10वीं वाले की किताब 9वीं वाले की हो गई। उपचार बदल गया, बदल गया। दृष्टांत दिया था रुमाल का, याद रखना। अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा है सत्य का वजन सबसे कम, विश्व में सबसे कम है सत्य का वजन, और सबसे ज्यादा कथन क्या कह रहे हैं? 99% कथन इसी नए का, और वजन इसका सबसे कम। वजन माने सत्य का वजन सबसे कम। जैसे जैसे इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत देता हूं। क्या भैया तुम्हारी ससुराल कहां है? ससुराल? तो इसमें एक शायद लिखा होगा ग्वालियर तुम्हारी ससुराल, इसमें लिखा ग्वालियर नहीं। लेकिन यदि तुम अमेरिका में कोई तुमसे ये प्रश्न पूछे कि तुम्हारी ससुराल कहां है, इंडिया में। अच्छा, इतनी बड़ी इंडिया तुम्हारी ससुराल। और कोई भारत में आकर ये प्रश्न करे क्यों तुम्हारी ससुराल कहां है, कि एमपी, कि यूपी, कि राजस्थान, जो भी, अरे इतना बड़ा राजस्थान तुम्हारी ससुराल। सत्य का वजन कितना कम है? ससुराल तो मुश्किल से 2 कमरे की जगह में है। ससुराल 2 कमरे की जगह में है, और इतना बड़ा भारत का नक्शा आपका ससुराल है। देखो, तो सत्य का वजन कम है? नहीं है। अब कोई व्यक्ति यदि इतनी बड़ी भारत कोई ससुराल मान ले तो मूर्ख है कि नहीं? नहीं मान क्या? और अपने मध्य प्रदेश कोई पूरे ससुराल मान ले तो क्या होगा, और ग्वालियर कोई ससुराल मान ले तो क्या होगा? क्यों ग्वालियर में ससुराल है तुम्हारी कि नहीं साहब? मोहल्ले में। अब देखो ग्वालियर से क्या मोहल्ले में पहुंच गए आप? तो मोहल्ला, इतना बड़ा मोहल्ला ससुराल है आपका कि नहीं? अब समझ लेना, सरकती जाएगी गाड़ी। इसका मतलब सत्य का वजन सबसे कम। इसका मतलब ए भैया, ये नए समझ लेना, नए। यदि ये नए आप नहीं समझेंगे तो स्वामी जी को कभी नहीं समझ पाएंगे आप।
आचार्य कौन कौन देव को नहीं समझ पाएंगे, गुरुदेव श्री को नहीं समझ पाओगे आप। त्रिकाली भगवान आत्मा के सामने पूजा पाठ और क्रियाकांड की कर्ता भोक्ता पने को गुरुदेव क्यों ऐसे उड़ा देते थे? उड़ा देते थे माने हे कह देते थे, अरे इसमें क्या दम है, आमा शू दम छे, ये गुरुदेव इस तरह उड़ा देते थे, इसको उड़ा देते थे, समझ गए आप। अब हम आपसे पूछते हैं, मैं पूजा पाठ का करता हूं, ये पहले ही नंबर करना है, और मैं द्रव्यलिंग करता हूं, 28 मूल का पालन करता हूं, ये पहले ही नई की चर्चा है, और इसमें लिखा है सत्य का भजन सबसे कम। अब जब ये नए नहीं समझो, मान के चलो, कोई कह रहे इसको छोड़ो, आप तो शुद्ध निश्चय नहीं लो, शुद्ध निश्चय में मजा आता है। हम कह रहे शुद्ध निश्चय का मजा वो ले पाएगा जो उपचरित असद्भुत व्यवहार को समझेगा। बोलो, माने उपचार कितना स्थूल लगता है व्यवहार। एक तो पहले तो लोग व्यवहार के नाम से ही छिड़कते हैं, छिड़कते समझते हैं, अरे व्यवहार की बात ही मत करो। क्यों नहीं करो? ऐसा कौन सा नय जिसमें सम्यक दर्शन नहीं होता? ऐसा कौन सा नय है जिसमें त्रिकाली गाय की बात नहीं आ पाती है? समझ में आया? हा, फिर से सत्य का वजन सबसे कम है। हमने पूजा पाठ क्या कर ली 2 मिनट रूटीन वर्क में, और ऐसे एक लंबा तिलक, और भैया हम तो 50 साल पुरानी धर्मात्मा है कि सुन इस वाक्य का सत्य का वजन सबसे जैसे तुम सिर पे ला दे फिर मैं तुम जो प्रवचन सुन रहे हो ना, इसका वजन सबसे कम, और मैं जो प्रवचन सुना रहा हूं ना, समझा रहा हूं, इसमें सत्य का वजन सबसे कम। इसका मतलब धर्म का वजन सबसे कम, यथार्थ का वजन सबसे कम। ऐसी कहोगे तो फिर इतनी जो दिख रही धमाल पूजा पाठ, मंदिर मंदिर भरे हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं, और क्या तुम डरोगे तो नहीं? ये तुम पंच कल्याण कर रहे ना, इसका वजन क्या गजब है। इतनी भीड़ आएगी और भागेंगे, और पैसा, और मैंने दान दिया, और मैंने अभिषेक किया, मैंने जन्म कल्याण का अभिषेक किया, और ये इंद्र बन गए, और ये फला बन गए, ये सब इसका वजन है? क्या गजब है। तो फिर साहब जब सत्य का वजन सबसे ही कम है तो फिर नहीं जाएं, नहीं करें, कि नहीं करोगे उस दिन पूजा करेंगे हम तुम्हारी। नहीं करो, मत करना। एक क्षण भर निज रस को पीछे तन, उस एक क्षण की कीमत इससे अनंत गुनी है। एक क्षण में तुम, यदि मैं भगवान आत्मा हूं, ज्ञायक हूं, अद्भुत पदार्थ हूं, ऐसा एक क्षण का वेदन, उसकी इससे अनंत गुनी कीमत है। वो आप अभी भी कर सकते हो, बैठे बैठे भी कर सकते हो। और सच्ची बताएं तो उस एक क्षण के लिए हम इतना बड़ा धवल जी की भाषा में कहो तो उपद्रव नहीं, इतना बड़ा पंच कल्याणक नाम का उपद्रव करेंगे एक क्षण की तलाश के लिए। ये जो हम घंटों प्रवचन सुन रहे हैं वो एक क्षण की तलाश में है, और भगवंतों की पूजा 1 घंटा करते हैं वो एक क्षण की तलाश में। समझ में आया? कि साहब ये बहुत लंबा चौड़ा है, फिर बेफजूल मूर्ख हैं अपन लोग, इतने मंदिर बना दिए हिंदुस्तान में, इतने पंचकल्याण, इतने कार्यक्रम। अरे एक क्षण के काम के लिए इतना करने की क्या जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? एक क्षण का काम कर लो ना। कि सुना, डॉक्टर साहब ने दृष्टांत दिया है कि इतना सा हीरा और पृथ्वी में इतनी सी जगह में ही है, वो इतना सा हीरा पृथ्वी में इतनी सी जगह में ही है, इतनी सी जगह में। लेकिन अमेरिका के किसी व्यक्ति को यदि वह हीरा चाहिए हो तो सबसे पहले उसे इतने बड़े भारत के क्षेत्र में आना पड़ेगा, उधर से भारत तक आना पड़ेगा उसे। अरे इतने बड़े भारत में जाने की क्या जरूरत है? उतनी सी जगह ले चलो। पकड़ना है पॉइंट? इतनी सी जगह जाने के लिए उसे इतने बड़े भारत में प्रवेश करना पड़ेगा पहले, फिर वो भारत में प्रवेश करके स्टेट में प्रवेश करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करेगा, फिर वो किसी न किसी तहसील, उप तहसील और पंचायत में प्रवेश करना पड़ेगा, और पंचायत में प्रवेश करने के बाद उस गांव में गली में फिर वो उस स्थान में इतनी सी जगह में आया, तब उसे हीरा मिला।
ऐसे ही शुद्ध चैतन्य भगवान का वेदन एक क्षण का है, लेकिन उसको पाने के लिए पहले पंच कल्याणक में आना पड़ेगा। मंदिर बनाना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी, वो आप आते आइए, फिर प्रवचन में बैठना पड़ेगा, फिर प्रवचन में बैठ के फिर अंतर में, फिर और अंतर में, फिर द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से भी रहे, और फिर शुद्ध आत्मा का वेदन करना पड़ेगा। मंजूर है? उत्तर समझ में आ गया? कि सत्य का वजन, मैंने इस बात का उत्तर दिया है क्योंकि लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं। ये भैया भी कह रहे थे सत्य का वजन सबसे कम, धर्म का वजन सबसे कम, तो पंच कल्याण बेकार, अपन बड़ी मुश्किल से पैसा कमाओ, लाखों रुपया दो, और पंडित जी कहते हैं धर्म न थी। इतनी हाय हाय हमने महीना भर दुकान छोड़ी, 6 महीने दुकान छोड़ी, दिन रात लग के तुझे चित्र बनवाए, ऐसे करवाए वैसे करवाए, और जी कह रहे धर्म न थी। नहीं, और नहीं तो फिर अशोक जी की तरफ देख लो, ले अशोक जी बेकार का तुम आओ, बेकार का। क्यों? कुछ नहीं है, पंडित जी ने सब 1 सेकंड में कह रही, क्या कह दिया? सत्य का वजन सबसे कम, इतना मेहनत करी बेकार। हम देखो, हम मजे में सुना, यहां तो सत्य का थोड़ा बहुत वजन भी है, तुम जहां खड़े रहे वहां तो वजन भी नहीं था। यहां कम से कम सत्य था तो, हाँ वजन सबसे कम है। इतिहास समझ आ गया, सत्य का वजन सबसे कम। अगला पॉइंट पढ़ो। जैसे ग्वालियर तुम्हारी ससुराल, ये इसका दृष्टांत है एक्चुअली, इसी का दृष्टांत है, इसमें जो चिन्ह लग गए ये गलत है। अब आगे देखिए, स्वर्ग में सुख और नरक में दुख उपचरित है। अब ये चर्चा सुन करके तो बहुत ही घबराहट फैल जाए, इस पर बहुत विसंवाद हुए। इस पर मैं खुद कह रहा हूं आपको, स्वामी जी ने जब ये बात कही कि नरक में दुख नहीं है बापू, पर क्षेत्र में दुख नहीं है भैया, सोई पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया था इसी लाइन पे। और मैं आपको समझा देता हूं, आप घबराना नहीं, नरक में दुख नहीं है। अच्छा, तो 6 ढाला में गलत लिखी वो पहली ढाल में गलत लिखा है क्या? अरे भैया इतने दुख हैं कि कोटि जवान बना करके, जीवन बना करके भी कह नहीं सके, कोटि जीवते जाए ना भने, अरे तिल तिल करे देह के खंड, अरे 3 लोग को नाजू खा, लिखा ना सब। तो जो पहली ढाल गलत है, झूठी है कि नहीं? इसी नए से सही है, वो इसी नए से सही है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, यथार्थ में देखा जाए तो उपचार है ना, उपचार माने यथार्थ नहीं, उपचार माने यथार्थ नहीं, तो उपचार से ही नरक में दुख है, वास्तव में नरक में दुख नहीं। अब मैं बहुत सारे दृष्टांत दूं कि एक ही दृष्टांत में काम चलाऊं, बोलो मैं एक ही दृष्टांत में काम चलाता हूं, ध्यान से सुनना। वैसे यहां पर घुटाई होनी चाहिए ताकि आप लोगों की मिथ्या बुद्धि छूट सके, लेकिन होमवर्क आप करना, मैं तो कक्षा ले रहा हूं, तो एक ही दृष्टांत बहुत है। एक ही घर है, एक ही घर, एक जैसी बिल्डिंग बिल्कुल, और उसमें 2 बहुएं हैं, और दोनों बहुओं की अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना पीहर दोनों का। तो पीहर तो एक सा नहीं हो सकता, हो भी सकता है दृष्टांत में, लेकिन अपने को तो अभी कहना नहीं है। लेकिन ससुराल एक है, घर एक है, सास ससुर एक हैं, देवर जेठ एक हैं, बर्तन एक हैं, लेकिन दोनों बहुओं में से एक बहू टेलीफोन करती है पीहर कि दद्दा तुमने अच्छे नरक में डालो, अच्छे नरक में पटका, 6 राक्षस हैं इस घर में। और तुमने क्या कहें, अकेला छोड़ दिए इधर। सब नौकरों जैसे समझते हैं, देवर आता है भाभी देना, जेठ आते हैं बहू देने, ससुर आते हैं हाथ, सबको हाथ पे चाहिए, और हम तो नौकरानी से भी गए भी थे। नहीं, एक टेलीफोन ऐसा गया, और दूसरी के टेलीफोन गया, पिताजी आपने इतना अच्छा घर चुनकर मेरे लिए स्वर्ग दिया है, सास ससुर की सेवा करके जो मुझे सुख मिलता है वो स्वर्ग से कम नहीं। उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है, सदा उनका प्रेम मिलता है। इस घर में सब मुझे चाहते हैं, देवर से लेकर जो है वो मेरे पर विश्वास करते हैं। झट उन्हें विश्वास है कि भाभी मेरा काम कर देगी, इसलिए झट दौड़े दौड़े मेरे पास आते हैं, भाभी देना, बहू देना, बेटा देना,
इस घर में नौकर चाकर तक मेरी आज्ञा लेती हैं, मेरे से पूछते हैं आप बताइए क्या करना है, आप बताइए क्या करना है। मैं दिन भर सारे काम करके प्रसन्न रहती हूँ। अब बताओ, एक को नरक लग रहा है और एक को स्वर्ग लग रहा है। मतलब ये नरक है कि नहीं और स्वर्ग है कि नहीं, वही का वही घर, वे की वे। और जो रोज देखते होगे आप, रोज नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब सारी दुनिया उसके पति को अच्छे होने का सर्टिफिकेट दे सकती है, अच्छा है, उसे बहुत महिमा करें, उसकी बहुत महिमा करें, लेकिन पत्नी का सर्टिफिकेट लेना मुश्किल है। नहीं, पत्नी यही कहेगी तुम कैसे आदमी हो, और वो सारी दुनिया कह रही है बड़े भले हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं, धर्मात्मा हैं, करुणाशील हैं, दयालु हैं, सारी दुनिया कहे, वो पत्नी ना कह पाए। अब बताओ, एक ही आदमी को देखने के दो दृष्टिकोण है ना। एक तुमने अपने दृष्टिकोण का उपचार करके उसे अच्छा कहा है, और अपने दृष्टिकोण का उपचार करके तुमने उसे बुरा कहा है। दृष्टांत समझ में आ गया? क्या बात का दृष्टांत अभिषेक? किस बात का? कि स्वर्ग में सुख है ये उपचार, और नरक में दुख है ये उपचार। महलों में सुख है और गरीब की झोंपड़ी में दुख है, ये उपचार है। आपको विश्वास होता है? क्यों? राजकुमारी, महलों की राजकुमारी ने और झोपड़ी के गरीब आदमी से शादी कर ली, विश्वास हो सकता है? लेकिन कथाएं तो पढ़ते हो गया। जिन्हें इस तथ्य की खबर है, मैना सुंदरी ने जिस समय शादी हुई उस समय कोई महलों की खबर नहीं थी, जिस समय शादी हुई उस समय कोई राजकुमार ये खबर नहीं थी। अपनी भाषा में कहो तो फुटपाती आदमी से शादी की, सड़क छाप आदमी से शादी की, लोक व्यवहार की भाषा में। लेकिन वो मैना सुंदरी जानती थी ये तो उपचार मात्र है। अंदर में जो आत्मा है, जो महलों में रहता तो भी आत्मा ही था, और आज सड़क पर रोग की दशा में है तो भी आत्मा ही है, और मुझे एक आत्मा का सानिध्य मिला है, ये तद्भव मोक्षगामी है। नजर कहां है? नजर वैसे जनरली जब भी आप इस चरित्र पढ़ते हैं मैना सुंदरी का, तो अपन उस पिता को बहुत दुष्ट देखते हैं ना। आप कैसा देखते हो? बोलो, दुष्ट देखते हैं ना? कैसा है देखो, अरे बेचारी बच्ची को कैसा कोड़ी ढूंढ के लाया, देखो, अरे ऐसा दुष्ट बाप। इसका मतलब यह है कि ये उसकी जगह आप होते तो आप तो अपनी बच्ची को देते ही नहीं देते ना। क्यों दे देते? नहीं देते, क्योंकि उसे अपन दुष्ट समझ रहे हैं ना, तो अपन नहीं देते। इसका मतलब है कि हमने इस उपचार को परमार्थ मान लिया। वो बिल्कुल प्रसन्न चित्त है। क्यों? कि उसे वो आत्मा नजर आ रहा है, उसे उपचरित नजर नहीं आ रहा, उसे आत्मा नजर आ रहा है जो भावी सिद्ध है, तद्भव मोक्षगामी है। और वो खुशी खुशी उसके साथ चली गई। उसके चेहरे पर एक बार भी सल नहीं आई। मर गए जिस दिन तो खाने पीने गए हैं, वो पूरी जिंदगी अब सेवा में निकल जाएगा। खाओ पियो ऐश करो, महलों में रहो, बीस दिन तो रहे ही नहीं। अब तो सड़कों पर रहो, जमीन पर सो, न पलंग है न बिस्तर है ढंग के, और उनकी सफाई करते रहो बस 24 घंटा, बदबू आती रहे। क्या खाएं, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? एक हिसाब से देखा जाए तो बच्ची का जीवन नरक बना दिया था। कल्पना नहीं कर सकते आप? नहीं। और उसकी सल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? वह जानती थी उपचार तो उपचार है। हाँ, वो दुखी हो जाती तो उसे वो दुख था, और प्रसन्न थी तो प्रसन्न। पुण्य का बोलो। मैं फिर से पूछता हूं, अब पूछता हूं इतना कहने के बाद। बोलो भैया, मैना सती की शादी, मैना सुंदरी की शादी श्रीपाल से हुई, पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? तो आप सबका भी हुए। क्यों? तैयार है? पूछ लेना सब लोग। तैयार हो? क्यों? तुम यदि मैना हो, मान लीजिए आज लड़की होती हो, हम तुमसे पूछते तो क्या कहते तुम? भैया अरे सुनो भैया, मैना सती की सच में पुण्य का उदय था, और तुम यदि दुखी हो जाते शादी करके तो तुम्हें सही में पाप का उदय था। ध्यान से सुनना, मैं कहा गया पाप का उदय और पुण्य का उदय ये उपचारित है। पर पदार्थ में कल्पना करना ये उपचार है। संयोग पदार्थ में तुमने कल्पना करी है पुण्य पाप का उदय है। वास्तव में पुण्य पाप का उदय अभी पुण्य पाप में उसमें नहीं लेना, अनुपचरित में, अभी इसमें लेना, संयोग की सामग्री में।
संयोग में सुख मानना ये उपचार से सुख है, ये पुण्य का उदय है। संयोग में दुख मानना ये उपचार से पाप का उदय, उपचार से। आए समझ आए? कठिन तो नहीं? एक दृष्टांत और दे देती हूं। क्यों? ये क्या नाम तुम्हारा? नाम सुचेत। सुनना, ध्यान सुनना। 1 करोड़ का रुपया मिल जाए तो पुण्य का उदय आएगा, तुम्हारी पाप का उदय आएगा? हाँ, पुण्य का उदय। 1 करोड़ रुपया मिला इसको, सुचित को, ये सब पुण्य का उदय है। सब जनों को मंजूर है ये बात? बोलो ना, मंजूर है? जैसे इसने 1 करोड़ का खजाना उठाया, बैंक में से लेके निकला, वो लॉटरी खुल गई थी ना, उसका रुपया लेके निकला जैकपॉट का, और इतने में ही पीछे से एक आदमी लग गया। बोलो भैया, नहीं क्या पाप का उदय? जे लगना कि रुपया मिलना? कौन सा पाप का उदय है? रुपया मिलना पाप का उदय है कि जे लगना? हाँ, ये देखो, ये तब लगाया गया जब रुपए मिले। रुपए नहीं मिलते तो ये कौन लगाता? अब हम फिर से पूछ रहे, रुपयों का मिलना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? रुपयों का मिलना पुण्य का उदय भी नहीं है, पाप का उदय भी नहीं है। रुपया मिले और हम प्रसन्न रहते तो ये पुण्य का उदय। रुपया मिले और हम मरने लगे, ये पुण्य का, पाप का उदय। समझ आया? जैन धर्म में ये उपचरित नहीं समझोगे आप तो अभी तक आप कर्णानि योग भी नहीं समझ सकते। कर्णानि योग नहीं समझ सके, तुम्हारा घर गिर पड़े जिसमें तुम कल ले गए थे, पुण्य का उदय आ गई, पाप का उदय है? झूठी बात है। मकान का गिरना कोई पाप का उदय थोड़ा ही है। तुम दुखी होगे तो पाप का उदय, और तुमने कहा बढ़िया गिर गया, मजा आ गया, ये पुण्य का उदय। इसका मतलब पुण्य पाप उपचार है। तुम प्रसन्न रहना सीखो, ये पुण्य का उदय। तुम दुखी रहना सीखो, ये पाप का उदय। अब कोई बात नहीं, इनका मकान गिर गया, ये दुखी हुए सो पाप का उदय, दुखी हुए सो पाप का उदय। बाद में इन्होंने कहा कोई बात नहीं। कोई लोग खुश हो जाते हैं, क्यों? पुराना था, अच्छा ही गिर गया, नया बनाएंगे, नए मॉडल का बनाएंगे, नए डिजाइन का बनाएंगे, और फिर इधर खिड़की निकालेंगे, इधर बढ़िया रोशनीदार कमरे बनाएंगे। ऐसे कमरे नहीं बनाएंगे घुचे पुचे, क्या बढ़िया, अच्छा रहा, चलो बढ़िया रही, ठीक है। अब वो प्रसन्न हो गया तो वो कौन सा उदय हो गया? पुण्य का। लेकिन अभी फिलहाल पुण्य का उदय नहीं आया, अभी रो रहे थे इसलिए पाप का उदय। अब इनने कहा कोई बात नहीं, अब गिर तो गया ही, फिर से बना लो। बनाने लगे से नींव खोदी तो करोड़ों का खजाना निकल आया करोड़ का खजाना। बोलो भैया, पुण्य का उदय की पाप का उदय? पुण्य का उदय। तुम प्रसन्न हो गए ना, ये पुण्य का उदय। समझ में आया? अब मैं फिर से पूछता हूं, मकान गिरना पुण्य का उदय की पाप का उदय? हाँ जी, क्या नाम तुम्हारा? प्रखर जैन, वेरी गुड। ये नए नए कलाकार आ रहे हैं सामने। सही जवाब दिए, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, 100% करेक्ट, 100 मार्क्स। पुण्य पाप का उदय नहीं है मकान का गिरना। यदि ये पुण्य का उदय कहता तो मैं सबसे पहले इसी से ही कहता कि तुम्हारा भी मकान गिर जाए। समझ आए? हाँ, अब देखो, अब इतने से अरे रे संयोग में सुखी होना ये उपचार से पुण्य का उदय, संयोग में दुखी होना ये उपचार से पाप का उदय। वास्तव में संयोग में पुण्य पाप है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब ये दुकान खूब चले तो पाप का उदय, पुण्य का उदय? बोलो क्या नाम तुम्हारा? जिनेश नाम है? जिन्नू? बोलो भैया। हाँ, झूठे। दुकान बढ़िया चले मजा आता है, पुण्य का उदय। मजा आया ना, इसलिए पुण्य का उदय। दुकान बिल्कुल नहीं चली तो भी मजा आया। काय बात का मजा आया? अरे यार, दिन भर लगे रहते थे, अब कम से कम स्वाध्याय तो कर सकते हैं आराम से। अपन तो यही चाहते हैं, दुकान पे कोई आए ही नहीं, बस स्वाध्याय कर। पुण्य का उदय। स्वाध्याय में उपयोग लग गया, सब पुण्य का उदय। और स्वाध्याय की वजह ऐसी नजर पड़ रही है, सेठ और कोई मैंने 1000 पति, लखपति, सैकड़ा पति, उसकी नजरे में आओ देखते सी तबीयत खुश हो गई, जैसे भगवान पधारे।
तो कौन बड़ा होगा? अरे सुनो भैया, किसी को आना हो तो आओ, नहीं आना मत आओ, हम तो सहजता से बैठे, हम अपने विकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। कोई आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, हम अपनी स्वाध्याय कर रहे हैं। दौलत राम जी के बारे में आता, दौलत राम जी के बारे में छापा लगाते जाते थे और सैकड़ों गाथाएं और प्राकृत की याद कर लेते थे। छापा लगाते थे कपड़े पे, छीट बनाते थे और सैकड़ों गाथाएं याद कर ली बैठे बैठे, उन्होंने ग्रंथ के ग्रंथ रट डाले। ये व्यापार भी चलता जा रहा है और गाथाएं भी रटते जा रहे हैं। बोला, जिनका उपयोग आत्मा पर हो उन्हें कभी पाप का उदय आ नहीं सकता। जिनका उपयोग आत्मा पर हो उन्हें परद्रव्य और संयोग और व्यापार की व्यस्तता फंसा नहीं सकती। इस बात का दृष्टांत है, व्यस्तता फंसा नहीं सकती। वास्तव में हमें आत्मकल्याण नहीं करना, इसलिए हम कहते हैं अब क्या करें, हम दुकान के बंदे हैं, महिलाएं कहती हैं हम चौका के बंदे हैं, तुम और कह दो कुछ, कोई पति के बंदे, कोई बच्चों के बंदे, कोई पत्नी के बंदे, बंदे ही बंदे हैं। अरे निर्बंध देखो, तुम्हें पाप का उदय कभी नहीं आ सकता। ये उपचरित में से अपन ने वैराग निकाल लिया और ज्ञान भी निकाल लिया। ठीक है, आगे चलें। स्वर्ग में सुख है कि ना है? जब स्वर्ग में सुख नहीं है तो अब कौन मूर्ख जाना चाहे? आ गया, स्वामी जी की शैली आ गई। जिसको ये औपचारिक सद्भुत व्यवहार की खबर पड़ गई, निर्णय हो गया, बता कौन होगा जो उपचार मात्र के लिए, मात्र उपचार के लिए, औपचारिकता के लिए स्वर्ग में जाकर कल्पना करेगा। और अब ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो नरक जाने से डरेगा? क्या कह गए हम? अच्छा, तो नरक चले जाए ज्ञानी? अरे ज्ञानी नरक में नहीं जाते, और यदि जाना भी पड़े तो डरते नहीं है। जैसे श्रेणिक, हे प्रभु, आपकी वाणी में आया कि मुझे पहले नरक में जाना है, परंतु मेरे चित्त में किंचित भी कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन करने से मेरा संसार सागर सिमट कर चुल्लू भर रह गया है। इतना ही तो रह गया नरक, चुल्लू भर ही तो रह गया। अनंत के सामने कितना सा रह गया ये? हम जा रहे हैं प्रसन्नता से, कोई दिक्कत नहीं, और भी प्रसन्नता से नरक चले गए। अब पहले नरक से निकलेंगे, अंतिम बार है बस मनुष्य के मोक्ष। बताओ, ये नरक, ज्ञानियों को नरक में भी कष्ट नहीं है, क्योंकि उपचार से दुख है ना। उपचार हम खड़ा करेंगे ही नहीं ज्ञान में। बोलो, नरक में दुखी है कि नहीं सम्यक दृष्टि? बोलो, नहीं है। आगे समझ आया? अब एक दृष्टांत तो दे ही रहा हूं, मैंने कहा था घुटाई तो मुझे करनी पड़ेगी, नहीं घुटाई नहीं करें तो फायदा क्या? फिर पढ़ाई कम हो लेकिन घुटाई जरूर होनी चाहिए। जितने लोग यहां बैठे हैं उन सबके अरमानों में एक चीज जरूर होगी, हो सकती है, होगी, वैसे 99% तो होगी, कम एक आध बच्चा कोई हो भी सकता है, ना हो। जनरली वो आजकल एक पाश्चात्य संस्कृति का देख लिया ना टेलीविजन में, हनीमून कश्मीर में, क्या कहलाता है, कौन कौन से, हांगकांग, क्या है वो, हाँ स्विट्जरलैंड है ना। माने ऐसी कल्पनाएं रहती हैं कि घर में भले ही चाहे हालत कैसी हो, लेकिन एक बार तो वो बर्फ दिखा के लाना है बस। माने कल्पना समझ लेना, सारी सारी कल्पनाएं ना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बोलो भैया, कश्मीर में आनंद है कि नहीं? बोलो 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 बोलो, तो कश्मीर में आनंद नहीं? नहीं है, तुम नहीं जाओगे फिर? क्यों? देखना है कश्मीर, देखना है, श्रीनगर और कौन कौन से तुम्हारी, अब समझ लेना, थोड़े में समझना, बस जितने नाम आपके दिमाग में हो ना उन सारी लिस्ट को सामने रखो और कल्पना करोगे अपन वहां पहुंच गए और वास्तव में बड़ी सीनरी है और फोटो खींच रहे हैं वो तमाम, और बढ़िया टिफिन निकाले, सब बढ़िया बढ़िया व्यंजन निकाले और खाने को बैठे, ऐसा लग रहा है वास्तव में स्वर्ग में आ गए। वारे वाह, पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर है ना। हाँ, और इतने में कौन आ गए? आतंकवादी। और वहां सायरन बजा, सायरन, भागो। तो तुम रसगुल्ले उठाओगे कि नहीं उठाओगे? और कैमरे का क्या होगा? और इतनी मुश्किल से तुम 1000 रुपए खर्च करके आए हो, 2000 रुपए, तो एक आध फोटो मोटो तो
अब तुम एक काम करोगे क्यों, अब भैया देखो आ तो गई, अपन बढ़िया आदमी है, भागते जाओ, देखते जाओ, सीनरी भी देखो, जल्दी देखो। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कश्मीर में तो ये भगवान अब तो कान पकड़े कहूं नीचे नहीं, क्यों गलत कह रहे? अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, बताओ कश्मीर में मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे रे, तुम निराकुल हो तो हम उपचार करके कहते हैं कि कश्मीर में सुख है, और तुम दुखी हो तो हम कहते हैं कश्मीर में दुख है। ईमानदारी से कहें तो 3 लोक में कहीं भी दुख नहीं है, और 3 लोक में कहीं भी सुख नहीं है। आत्मा अपने को भूलकर दुखी है और अपने को जानकर सुखी है। बोला गजब बात। देखो सबसे ज्यादा कष्ट नरक में है और सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि नरक में है। सबसे ज्यादा माने, उसके बाद त्रियंच गति में ले लेना, देख लेना त्रियंच में किसमें ज्यादा मालूम है? त्रियंच में। अब कल्पना करो, वे त्रियंच गति के जीव समुद्र में असंख्या सम्यक दृष्टि, असंख्या कितने, और आदमी कितने? आदमी के तो गिनती के प्रमाण ना, वो 19 अंक प्रमाण तो संख्या है मनुष्यों की, सम्यक दृष्टि उनके गिनती प्रमाण। मनुष्य में सारी सुविधाएं हैं, देवशास्त्र गुरु हैं, मंदिर हैं, सब है, सारी सुविधा है, तो गिनती के सम्यक दृष्टि। वहां देवशास्त्र गुरु नहीं है, मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, और नरक में घोर पीड़ा है, वहां असंख्या सम्यक दृष्टि। त्रियंच में असंख्या सम्यक दृष्टि। बोलो क्योंकि हमें मंदिर मिला तो हमने इसका भी अहंकार कर लिया, देवशास्त्र गुरु मिलते इसका भी अहंकार, मैं जैनी, तो भगवान आत्मा हो भैया। नहीं, त्रियंच गति ने ऐसा नहीं किया, त्रियंच गति ने ऐसा, नारकियों ने ऐसा नहीं किया जी हमारा मंदिर, तुम क्या समझते हो, मैं पंच, मैं सरपंच, मैं अध्यक्ष, ऐसा नहीं किया। असंख्या सम्यक दृष्टि। बोलो अब बोलो हम आत्मा का सुख देखें, शरीर का संयोग देखें, क्या देखें? बोलो वेरी गुड, 100 मार्क्स। अब आगे चलो, तुम्हारा नाम क्या है? लाल शर्ट, अनुराग जी, बहुत बढ़िया। अनुराग में से विराग निकालना है, ठीक है? आगे देखिए। अब देखिए स्वर्ग में नरक सुख की बात समझ में आई? स्वर्ग में सुख है कि दुख है? ये कल्पना है ना पंडित जी, छिंदवाड़ा में रह के तो हम फंसे, बस एक ही भावना है कि जो नौकरी छूटी यानी रिटायर हुए, फिर हम तो देवलाली में चले जाएंगे, देवलाली सब, और नहीं तो फिर आपका तो खनिया थाना आ जाएंगे। कहा तुम बाहर सुख तलाशते फिरते हो, किसी के संग में सुख नहीं भैया। तुम साक्षात आचार्य भगवान के साथ भी दीक्षा लेकर रहोगे तो अभी संग में सुख नहीं है, ये उपचरित है, केवल उपचरित। समोसरण में भी साक्षात चले जाओगे तो भी उपचार से ही सुख है वो। और अंतिम बात और ले लो, मोक्ष में सुख है भैया, मोक्ष में, और कहीं सुख नहीं है। 3 लोग में कहीं सुख है तो चक्कर में नहीं पड़ना। मोक्ष में सुख है ऐसा मानने पर तुम निगोदिया बन के मोक्ष में पहुंचोगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। अरे रे, मेरा सुख मेरे में है और मेरा दुख भी, समझ आ गया? मोक्ष जाना कि नहीं जाना? और मैंने बहुत जल्दी कह दी है बात विमल जी, झगड़ा हो सकता है इस पे आराम से। अच्छा, मोक्ष में सुख नहीं है? पूरी जिनवाणी में लिखा है मोक्ष में सुख है, मोक्ष में सुख है, मोक्ष में सुख है, मोक्ष में सुख। गुरुदेव श्री के विरोध की बात कहें सारे के सारे। जब गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा मोक्ष में सुख नहीं भैया, सोई उन्होंने देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में अधिकार लिखा हुआ है, देखो मोक्ष का सुख, देखो पैराग्राफ लिखा हुआ है, देखो मोक्ष में सुख, ज्ञानानंद साहब का 4 में लिखा है, देखो धबला में लिखा है। अरे लिखा तो है, मतलब समझते हो कि वहां उपचार से लिखा है। उपचार माने मोक्ष में सुख। अब देखो कोई नया व्यक्ति बैठा होगा, मोक्ष में सुख नहीं है, तब मूर्ख है जो मोक्ष जाने का उपाय कर रहे हैं, और ये इतने मुनिराज और ये सब मोक्ष जाने का उपाय कर रहे हैं, गलत है? अरे गलत नहीं है भैया, उपचार से मोक्ष में सुख है। इसका मतलब वहां पर जो आत्माएं हैं, जो आत्मा में अनंत सुखी हैं, आत्मा का सुख बिलस रही हैं, वो अब क्या करें, वहां पर भी आत्माएं हैं, तो हम कहते हैं मोक्ष में सुख है। आगे समझ आया? मोक्ष में सुख है कि नहीं? तो फिर मोक्ष का उपाय क्यों करते हैं? अरे मोक्ष का उपाय ये तो व्यवहार है, उपचार है।
वास्तव में मुनिराज मोक्ष का उपाय नहीं करते, वे आत्मा में सुखी होने का उपाय करते हैं, आत्मा में रमने का उपाय करते हैं। और सिद्धालय में जितने सिद्ध भगवान है वे आत्मा में रमे हैं। बताओ, मोक्ष का सुख ले रहे हैं कि आत्मा का सुख ले रहे हैं? बस सिद्ध शिला का सुख ले रहे हैं कि आत्मा का सुख ले रहे हैं? अपन ये कहते हैं सिद्ध शिला पर सुख है भैया, मोक्ष में सुख है, तो उपचार है। मोक्ष में सुख है, समझ में आया है? समझ में आया? ये उपचार है मोक्ष में सुख। जिन जिन जीवों ने ऐसी भावना भाई कि हमें मोक्ष में चले जाएं, मोक्ष में चले जाएं तो आनंद आ जाए, तो वे जीव निगोदिया का बंद करके निगोदिया बन के पहुंचे वहां, लेकिन सुखी नहीं हुए। तो सिद्ध भगवान सुखी कैसे हो गए साहब? वहां वे आत्मा के बल पर सुखी हुए। आगे समझ में आया? लेकिन क्या करें, उपचार ऐसे ही चलता है, उपचार ऐसे ही चलता है। समझ में आया? चलो आगे चले। अब देखिए अगला लिखा है लोक व्यवहार की स्थापना। ये बहुत अच्छा शब्द है, लोक व्यवहार की स्थापना। काय की स्थापना? ये किस बात के लिए लिखा पता है? कि जब मोक्ष में सुख नहीं है तो साहब इतनी बातें भी क्यों कर रहे हो आप? और जब ये कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी के नहीं है, तो आप इतने लंबे लंबे क्यों पढ़ा रहे हो जो उपचारित असद्भुत व्यवहार नए? इससे कोई सम्यक दर्शन हो जाएगा? हालांकि इतनी चर्चा हो चुकी, उसमें आप समझ चुके होंगे सम्यक दर्शन का विषय। अभी और आएगा, चिंता नहीं करना। कि लोक व्यवहार की स्थापना करने के लिए उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। क्या के लिए है? लोक व्यवहार। अब ध्यान से सुनना, बताओ, मैं इसके लिए एक सरल दृष्टांत ही दे दूं, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। देखो भैया, गाय कौन है? जीव की अजीव? और तुम कौन है? नौकर कौन है? मम्मी कौन है? अच्छा, अब दूध क्या है? पुद्गल। दूध क्या है? पुद्गल, ठीक है। गिलास क्या है? पुद्गल, ठीक है। तपेली क्या है? ठीक है। भाई इतने भी समझना ध्यान से। अब मान के चलो ये हम उपचरित असद्भुत व्यवहार न वगैरह ना लगाएं, कल्पना करो कि व्यवहार न लगाएं और सीधे असली बात करें, असली बात 100%। ध्यान सुनना, 100% असली बात। तो बोल के बताओ भैया, क्या नाम है? नागपुर वाले शैलेंद्र, बोलो, लगाओ। हे जीव, जीव से कहना जीव का पुद्गल, पुद्गल में रख के, पुद्गल में से निकाल के। क्यों? क्या समझ में आया बताओ? अब उसने ये कहा था, मम्मी, हे जीव, मम्मी, नौकर से कहो गाय का दूध गिलास में रखकर, तपेली में से निकालकर, तपेली में से गिलास में कूड़कर मुझे दे दो। कहना तो ये था उसे। अब वो कह रहा है, हे जीव, जीव से जीव का पुद्गल, पुद्गल में से पुद्गल। क्या समझ आया बोला? इशारे में समझ में आ गया सबको? इसलिए ये लोक व्यवहार की स्थापना करो। इसे गैया कहो, कोई दिक्कत नहीं है। जीव मत कहो, गैया कहो। और इनको मम्मी कहो, जीव मत कहो। और इनको नौकर ही कहो। नौकर भगवान आत्मा है। अरे है तो भगवान आत्मा, लेकिन नौकर कहो अभी, बोला। और नहीं तो फिर क्या क्या बताना, ये भगवान आत्मा से कहो, भगवान आत्मा का। लोक व्यवहार की स्थापना करो, कोई दिक्कत नहीं, लोक व्यवहार चलने दो। एक और से देखने पर तो सभी भगवान आत्मा हैं। बताओ, एक भगवान आत्मा की शादी दूसरे भगवान आत्मा से हो सकती है? लेकिन हुई थी। लेकिन लोक व्यवहार में उसे भगवान आत्मा नहीं कहा जाएगा। आज मजाक क्यों उड़ा पता है? हमने उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के स्थान पर भगवान आत्मा कहना शुरू कर दिया। कहना शुरू मत करते, आप देखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्या कहा? देखते तो दिक्कत नहीं थी, तुम कहने लगे इसमें दिक्कत हो गई। और भगवान आत्मा कचौड़ी खा लो, है ना? गड़बड़ है ना? है? पुद्गल मुंह में नहीं रखो। बोलो, अब पुद्गल की इतनी सारी सामग्री है, सोना चांदी मकान दुकान रोटी सब है। तुमने कहा मुझे भूख लग रही है, पुद्गल लाओ, ठीक है। अब मान के चलो
वो पुद्गल लाएगा, आपको खाना पड़ेगा। है ना, दिक्कत है ना। इसलिए लोक व्यवहार की स्थापना करो। ये मेरा मंदिर है, ये लोक व्यवहार है, परमार्थ नहीं। ये मेरा मंदिर है, ये लोक व्यवहार है। इसका मतलब इसको छोड़कर शिव जी का मंदिर, गणपति का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, काली माई का मंदिर, और फिर चमेली बाई का मंदिर, और फिर मस्जिद, फिर गुरुद्वारा, ये सब मेरे नहीं है। बेटा तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, कहां जाओगे बोलो? मंदिर जाएंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं, रास्ते में बहुत मिलेंगे। तो ये लोक व्यवहार ने उपकार किया कि नहीं किया? और ये छोटा मोटा उपकार नहीं किया। वो ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये छोटा मोटा उपकार नहीं है। इस उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का अनंत उपकार है, अनंत। और आपको तो इसे भी समझा दें, क्योंकि ऐसा कहने से तो काम नहीं चलेगा ना, दृष्टांत देके समझाना पड़ेगा। ठीक है, समझो, दृष्टांत देखो ध्यान से, प्रखर ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनना। कल्पना करो, मकान कौन बनाता है? आदमी। आदमी नहीं, इंजीनियर। फर्क समझ में आया कुछ? ऑपरेशन कौन करता है? आदमी। आदमी नहीं। अब क्या फर्क है साहब? जो हमने बेवकूफ बना रहे वो भी तो आदमी है, और मकान बनाने वाला भी तो आदमी है, और गाय चराने वाला कौन है? ग्वाला, वो भी तो आदमी है। कि सुनो, यदि हम तीनों स्थान पर आदमी रखेंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए हमने लोक व्यवहार में नाम रखा। मान चलो हम आदमी कहते, अब हमें ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन, और कोई ग्वाले को पकड़ के ले आए तो चलो, अच्छा ग्वाले वाले को नहीं बुलाओ, ग्वाला बेचारा बहुत गरीब आदमी है। हम करोड़पति परचूनी की दुकान वाले को बुलाना है तो, किराना मर्चेंट, अब तो ठीक है। अच्छा चलो, वो भी करोड़पति बेचारा। हम अरबपति बुश को बुला ले आए तो, अमेरिका के राष्ट्रपति को। आप कल्पना करो, यदि हम ये वाक्य कहते हैं कि ऑपरेशन आदमी करता है, वाक्य सही होने पर भी गलत है। हम कितने आदमियों की शरण में जाएंगे बताओ? कितने आदमियों की शरण में? कलेक्टर, इंजीनियर, कमिश्नर, क्लर्क और टीचर, कितने के पास जाएंगे बोलो? इस विश्व में जितने मनुष्य हैं उनमें हम किसकी शरण में जाएं? हम कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन तब उपचरित असद्भुत व्यवहार ने आकर कहा, ये तुम्हारे रोग का इलाज कर सकते हैं, ये डॉक्टर हैं, ये तुम्हारे रोग का इलाज कर सकते हैं। इस वाक्य ने अनंत आदमियों से छुड़ाकर एक आदमी के पास लाके खड़ा किया। अनंत आदमियों से बचाकर एक आदमी की शरण में लाया। ये भला देवताओं से ऑपरेशन नहीं होगा, अनंत देवों से बचा लिया, नारकियों से बचा लिया, त्रियंचों से बचा लिया। भाई साहब समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देव से बचाया, नारकियों से बचाया, त्रियंचों से बचाया, यहां तक कि मनुष्यों से भी बचाया, और उनमें से भी यह एक आदमी है जो आपका ऑपरेशन करेगा। समझ में आया? ध्यान से सुनना, अब मैं इसमें और थोड़ा बारीक कर रहा हूं इसे। मेरा ऑपरेशन डॉक्टर भी नहीं कर सकता, जो इसका स्पेशलिस्ट होगा वो करेगा। डॉक्टर तो बहुत हैं, गली गली डॉक्टर भी बहुत हैं, हजारों। डॉक्टर कहने से भी काम नहीं चलेगा। आंख का ऑपरेशन कान का विशेषज्ञ नहीं करेगा, नाक का विशेषज्ञ नहीं करेगा, गले का विशेषज्ञ नहीं करेगा। आंख का ऑपरेशन आंख का विशेषज्ञ करेगा। तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहा, ये आंखों के डॉक्टर हैं। देखो काय के डॉक्टर है ये आंखों के डॉक्टर कहना, ये अनंत डॉक्टरों से बचा लेना है, अनंत आदमियों से बचा लेना है। इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का बड़ा उपकार है। ठीक है, आगे चलें जरा, थोड़ा 1 मिनट और ले लें, टाइम तो आपका होगी। समझने लायक बात है ना, इसलिए समझा रहे हैं आपको। सुनो ईशान, भूख तो नहीं लगी? सुनो ध्यान से। ऐसे ही यदि हम ये कहते हैं कि भगवान की शरण में जाओ तो कल्याण होगा, तो भगवान तो असंख्यात है।
गली गली कूचे कूचे में भगवान है, हर पिंडी में, और हर वो क्या कहलाता है जरा सा, गुमटी क्या कहलाती जरा सी, मड़िया, मड़िया, मैं हर बार भूल जाता हूं इसे। जगह जगह पत्थर और मड़ियों में भगवान है। बताओ हम कहां जाते। लेकिन अनंत गुरु को देव को शास्त्र से बचा करके एक सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास लाने का उपकार है, उपचरित असद्भुत। यदि वीतरागी देव मेरे देव हैं, ये कौन ने कहा? ये वीतरागी शास्त्र मेरे शास्त्र हैं, किसने कहा? और ये दिगंबर मुनिराज मेरे मुनि हैं, गुरु हैं, कौन ने कहा? तो उपकार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो जाने कौन कौन से साधु किस किस चक्कर में पड़े होते। पीतांबर, श्वेतांबर, ललितांबर, नीलांबर, जाने कितने हैं? कोई से गंडा लेते, कोई से ताबीज लेते, लेते ही रहते हैं अभी तक। लेकिन आज यदि हम निर्विकार संस्कृति में बैठे हैं तो ये औपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के उपकार है, ये सच्चे शास्त्र हाथ में है। मुझे तो लगता है ये छोटा मोटा उपकार नहीं है। मैं इसलिए इतना पढ़ा रहा हूं, लोगों को क्या लगता है औपचरित भाई साहब तुम जहां बैठे हो ना वो इसी के बल पे आके बैठे हो। अब अंतिम पंक्ति गाकर कहते हैं अपन, ये औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं की लाइन है पूजा में, देव शास्त्र गुरु पूजा है ना, उसमें है लाइन, देव शास्त्र गुरु रतन सो तीन रतन करतार। देव सम्यक दर्शन के करता है, ये इसी का नय का कथन है। शास्त्र सम्यक ज्ञान का करता है, ये इसी नय का वचन है। और गुरु हमारे चारित्र रत्न के करता है, ये इसी नय का वचन है। हे प्रभु तारो तो तर जाएं, अब तो स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाएं। हे प्रभु आपने द्रौपदी को तारा, अंजना को तारा, अंजन चोर को तारा। हाँ आगे समझाए, कौन से नहीं से जी आए, समझ आया? बोलो मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर सकता हूं कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही कर सकता हूं। कौन से नहीं से? आज तो तुम्हारा रविवार था इसलिए आ गए, कल बेड़ा पार कौन करेगा? कोई बात नहीं। ओम नमः सिद्धे।